नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है यह कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि से आपके अष्टम भाव में मार्ग से वक्री होने जा रहे हैं 137 दिनों के लिए। 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक यह 137 दिन आपके लिए क्या फलाफल लेकर आ रहे हैं। अष्टम भाव से उनकी जो दृष्टियां हैं, उनकी सप्तम दृष्टि, उनकी दसम दृष्टि और उनकी तृतीय दृष्टि के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, आय व्यय, बहुत कुछ आज डिटेल्स में जानेंगे। उससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको मूल ज्योतिष विज्ञान की जानकारी दिया करते हैं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि ग्रहों का वक्र क्या होता है। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है तो वो वक्र हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और इसलिए वो एक भाव पीछे का भी फल देना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति में शनि आपके लिए क्या फलाफल कर सकते हैं, इसका हम आज डिटेल्स में जानेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, शनि आपको आपके भाग्य भाव का फल देंगे। भाग्य भाव का फल देने के कारण शनि क्या करेंगे, आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे कराएंगे। आपको क्या करना है, अपने पिता की सेवा, गुरु की सेवा, जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी कोई मान प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनकी सेवा करनी है, या उनके सच्चे लगन से उनके प्रति आपको भाव रखने हैं। अगर आप इन 137 दिनों में कहीं न कहीं किसी की निंदा करते हैं, अपने से बड़ों की, किसी के प्रति आप राग द्वेष की भावना रखते हैं, तो शनि आपको यहीं पर इसका उत्तर दे देंगे और आपको यहीं पर ही न्याय कर देंगे। न्याय ऐसा करेंगे जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। दूसरी बात दोस्तों, शनि वहां से अपनी तृतीय दृष्टि जब आपके कर्म क्षेत्र पर मारेंगे अष्टम से, तो कर्म क्षेत्र में दोस्तों विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि कर्क राशि या कर्क लग्न में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जाता है। और चंद्रमा और शनि जब एक दूसरे के साथ युति करते हैं तो वृषि योग होता है। तो आपको कैरियर संबंधित विशेष ध्यान देना है, कर्म क्षेत्र संबंधित विशेष ध्यान देना है। आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार, आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना है। संयम इसलिए रखना है क्योंकि आप किसी के लिए कुछ बुरा या किसी के लिए कुछ कटु बोल देंगे तो उसके कारण दोस्तों समस्या आ सकती है, और जिसके कारण आपके दुश्मन आपके घर में ही पैदा हो जाएंगे या आपके आसपास में ही पैदा हो जाएंगे। इसलिए विशेष आपको इस चीज का ध्यान देना है। और इन 137 दिनों के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तभी नौकरी का परिवर्तन करें, वरना नौकरी का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी पड़ रही है, तो आपको नौकरी से विच्छेद कराने वाले हो सकता है। वही दोस्तों, शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके वाणी के भाव पे, कुटुंब के भाव में, मैंने पहले कह दिया कि वाणी से संबंधित अपने को नियंत्रण रखिए, कुटुंबीयजनों के साथ अपना व्यवहार अच्छे रखिए, और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने बड़े भाइयों का आपको सहयोग करना चाहिए, उनसे अच्छा भाव रखें, और किसी भी जो दीनहीन है, कोई गरीब है, किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे उसके मन को या हृदय को पीड़ा पहुंच सके, क्योंकि शनि जो हमसे सामर्थ्यवान कम है, ऐसे व्यक्तियों का भी शनि क्या करते हैं, साथ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम परेशान करते हैं तो शनि हमारे दुखी हो जाते हैं। शनि की ढैया भी इन 137 दिनों के अंदर आपके अंदर नहीं रहेगी, तो इसलिए दोस्तों कुछ अच्छा इफेक्ट भी आपके लिए, जैसे शिक्षा शास्त्र संबंधित, आप अपनी शिक्षा से दोस्तों विशेष रुचि रख सकते हैं, या आप किसी भी नई जगहों पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं भी नई जगहों पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस समय के लिए शनि का यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ नया करने के लिए आपके अंदर उत्साह आएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक सोच के साथ ही पूरे 137 दिन सोचना है। वही दोस्तों, विवाह, जिन लोगों के विवाह संबंधित समस्या आ रही थी, ऐसे व्यक्तियों का भी एकाएक शनिदेव विवाह संबंधित जो समस्याएं थी उसका समाधान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में विशेष जो जिन लोगों का कलह चल रहा था, दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करने वाले शनिदेव यहाँ पर बन रहे हैं। दोस्तों वही, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, शनि आपकी कुंडली में नीच भाव में बैठे हुए हैं, या आपकी कुंडली में शत्रु भाव में बैठे हैं, ऐसे स्थिति में ये दाम्पत्य जीवन को थोड़ा परेशान करने वाले होंगे। दाम्पत्य जीवन में विशेष आपको उसमें फिर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, व्यय भाव की बात किया है, व्यय आपका ठीक रहने वाला है। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि के कारण दोस्तों कर्म क्षेत्र भी आपका अच्छा है, और उसके साथ दोस्तों जब एक पीछे का जब फल देंगे तो इस स्थिति में दोस्तों शनिदेव आपका सुखों में इजाफा करने वाले हैं। हम गाड़ी, घोड़ा, मकान इत्यादि कुछ लेना चाह रहे थे या कुछ खरीदना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे 137 दिन शनिदेव की उपासना करनी है। ओम प्राम प्रीम प्रम स्व शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है।
अगर नहीं आता है तो शनिश्चराय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को आपको सरसों का तेल चढ़ाना है और चौमुखा दीपक उसके अंदर थोड़ा काली उड़द डाल के आपको दीपक जला के शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। इससे आपका जो शनि जनित जो कोई समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। राधे राधे।